प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली बिल्कुल निःशुल्क हमसे दिखवाने के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने 4 प्रश्नों के साथ अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय, साथ ही अपने जन्म का स्थान तथा अपना नाम देवें। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज उन्हीं कुंडलियों का फलित करने वाले हैं जिन कुंडलियों को हमने शनिवार के दिन वाले वीडियो के कमेंट से लिया है। आप सभी ने उस वीडियो में अपनी बर्थ डिटेल अपने 4 प्रश्नों के साथ दिया था और आज उन्हीं कुंडलियों का चयन हुआ है निःशुल्क कुंडली अध्ययन के लिए। देखते हैं किन किन कुंडलियों का चयन किया गया है निःशुल्क कुंडली अध्ययन में। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल में जो दर्शक हैं उनमें देखने वालों की संख्या तो अत्यंत ज़्यादा है, परंतु सब्सक्राइब कोई नहीं करता। देखने वालों की संख्या जो है, अगर परसेंटेज के अनुसार बात करूं तो 88% देखने वालों की संख्या है, बाकी के 12% लोग ही हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कभी ना कभी आपको भी अवश्य लाभ होगा। कभी ना कभी मैं निःशुल्क कुंडली अध्ययन में आपकी भी कुंडली का चयन कर सकता हूं। तो आप सबसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि सर्वप्रथम किसकी कुंडली का चयन हुआ है निःशुल्क कुंडली अध्ययन। तो जो पहली कुंडली है वह है प्रियंका शर्मा जी की। ये भिंड मध्य प्रदेश से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 तारीख 12वां महीना 2000 और जो जन्म का समय है वह प्रातः 6:15 का है। इनका प्रश्न है कि मेरी शादी किस एज में होगी। तो सर्वप्रथम इनके इसी प्रश्न को ले लेते हैं कि इनकी शादी किस उम्र में होगी। अगर इनकी कुंडली से शादी का विचार किया जाए तो सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि स्थित हैं और जो सप्तमेश शुक्र हैं वह तृतीय पराक्रम भाव में शनि की ही राशि में स्थित हैं, मकर राशि में स्थित हैं। इनकी लग्न है वृश्चिक। सर्वप्रथम आपको बता देना चाहते हैं, सप्तम भाव में स्थित शनि निश्चित ही विवाह में अत्यंत विलंब करते हैं। तो आप यह चीज़ मान लीजिए कि आपका विवाह आपके 30 की उम्र के बाद ही होगा, निश्चित ही। हालांकि बृहस्पति सप्तम में स्थित हैं, बहुत विलंब नहीं होना चाहिए विवाह में, परंतु फिर भी आपका विवाह आपकी उम्र 30 के बाद ही होगा, यह आप नोट कर लीजिए। नवांश कुंडली पर नज़र डालें तो सप्तम भाव में बृहस्पति और राहु स्थित हैं और नवांश कुंडली में लग्न में चंद्र केतु स्थित हैं। हालांकि बृहस्पति का सप्तम भाव में होना अच्छी बात है, परंतु फिर भी विवाह में विलंब होगा निश्चित ही। तो आप यह मान के चलिए आपका विवाह 30 की उम्र के बाद ही होना है। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, क्या मेरी जॉब लगेगी। तो चलिए आपकी जॉब की बात कर लेते हैं। आपने यह भी साथ में पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट। तो सर्वप्रथम अगर देखें तो सूर्य आपके लग्न में स्थित हैं 20 अंश में। सबसे पहले आप अपने सूर्य को बलि बनाइए। सूर्य आपके 20 अंश में है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है आपके सूर्य। साथ ही शनि की दृष्टि भी है सूर्य पर और सूर्य आपके कर्मेश होकर के लग्न में स्थित हैं। तो मैं यह कहूँगा, अगर आप थोड़ा से भी अपने सूर्य को बलवान बनाएं तो निश्चित ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो आप भगवान सूर्यदेव की आराधना करिए, उनको नित्य अर्घ्य प्रदान करिए। तो यह रही प्रियंका जी की कुंडली। अगली कुंडली है निशा शर्मा जी की। इनका जन्म का जो समय है वह 22:45 अर्थात रात्रि के 10:45 का जन्म है और जो इनकी जन्म की तारीख है वह है 20 तारीख 12वां महीना 1992। चलिए इनके प्रश्न देख लेते हैं कि इन्होंने प्रश्न कौन कौन सा किया है। पहला प्रश्न है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी
और मेरी शादी कब तक होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो चलिए इनकी कुंडली को देखते हैं। सर्वप्रथम जो इनका प्रश्न है, मेरी शादी कब तक होगी। अगर शादी की बात करें तो सप्तमेश होकर के शनि षष्ठस्थ हो गए हैं, छठे भाव में स्थित हो गए हैं, शुक्र के साथ स्थित हैं। अब शनि जो है सप्तमेश होकर के षष्ठस्थ हैं, तो देखिए शनि तो निश्चित ही विवाह में विलंब कराते ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। फिर शुक्र के साथ स्थित हो गए हैं। पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक जो ग्रह है वह शुक्र है, और स्त्री की कुंडली में जो पति का कारक ग्रह है वह बृहस्पति है। तो यहाँ शुक्र के साथ शनि स्थित हैं। कहीं ना कहीं शुक्र को विवाह कराने का कारक ग्रह माना गया है, फिर भी शनि यहाँ पर षष्ठस्थ हैं, तो आपके विवाह में भी विलंब होगा निश्चित ही, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपके भी विवाह में निश्चित ही विलंब होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाँ, हो सके तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रहिए, भगवान बृहस्पति की उपासना कीजिए, विवाह जल्दी होने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे बात करते हैं कि आपने पूछा है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। तो अगर भविष्य की मैं बात करूं तो आपके जो भाग्येश हैं वो मंगल 12वें भाव में बैठ गए हैं। तो जीवन में आप अपने कभी भी भाग्य पर डिपेंड मत रहना, जीवन में कभी भी आप अपने भाग्य पर निर्भर मत रहना, यह चीज़ नोट कीजिए। हमेशा अपने कर्म पर निर्भर रहिएगा, भविष्य आपका अच्छा रहेगा। अग्नि कुंडली, इनका अगला प्रश्न, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सूर्य पंचमस्थ हैं गुरु की राशि में और 5 अंश में हैं। गुरु सूर्यदेव के मित्र हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आपके सूर्य अच्छी स्थिति में हैं, आप प्रयास करिए, निश्चित ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस हैं। तो यह तो रही निशा शर्मा जी की कुंडली। अब अगली कुंडली है बालेश्वर शर्मा जी की। यह रतलाम मध्य प्रदेश से हैं और इनका जो जन्म की तारीख है वह है 11/4/2000 और जन्म का समय है दोपहर 2:30। और इन्होंने जो प्रश्न किया है, इनका पहला प्रश्न है नौकरी कब तक लगेगी और किस विभाग में लगेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। तो पहले देखते हैं नौकरी कब लगेगी तथा किस विभाग में लगेगी। तो चलिए देखते हैं। अगर सर्वप्रथम इनकी नौकरी का विचार किया जाए तो सूर्य इनके 27 डिग्री पर हैं, और जो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मुख्य रूप से गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। पहले ही इनके सूर्य 27 डिग्री पर हैं, हालांकि बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में, तो फिर भी इनको अपने सूर्य को बलवान बनाने की आवश्यकता है, नित्य सूर्यार्घ देने की आवश्यकता है। सूर्योदय के बाद बिल्कुल भी मत सोएं, ध्यान रखें, सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल भी मत सोएं। अगर मैं बात करूं कि आप किस विभाग में नौकरी करें, कौन से विभाग आपके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए टीचिंग विभाग, शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप कोई कार्य ऐसा कर सकें जो ज़मीन से संबंधित हो, लाइजनिंग हो, साथ ही कोई ऐसा कार्य जो टेक्निकल हो, क्योंकि आपके दशम में मंगल और शनि की युति है, ऐसे जातक को विशेष रूप से कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जो टेक्निकल हो। मैं तो कहता हूँ आप जॉब से हट करके कोई व्यापार करिए जो टेक्निकल हो, ऐसा कोई व्यापार करिए, जैसे मोबाइल इत्यादि का कार्य है, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। और आपका जो अगला प्रश्न है वह है दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन के बारे में बता देना चाहता हूँ, आपके लग्न में राहु स्थित हैं
और सप्तम भाव में जहाँ से दाम्पत्य का विचार होता है वहाँ पर केतु स्थित हैं। इस स्थिति में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि लग्न से राहु की दृष्टि और सप्तम में केतु स्थित हैं, तो दाम्पत्य जीवन इस स्थिति में बहुत अच्छा नहीं रहता। अगर थोड़ा से नवांश कुंडली से विचार किया जाए, वहाँ पर सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हैं, तो यह थोड़ा सा अच्छा है। परंतु फिर भी आपको थोड़ा से अभी से यह ध्यान दे करके चलना होगा कि आप महादेव जी की उपासना करें, महादेव जी की नित्य पूजा करते रहें, यह आपके लिए उत्तम होगा। दाम्पत्य जीवन आगे भी मधुर रहेगा। नहीं तो जैसा लग्न से राहु देख रहे हैं सप्तम को, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। बड़े झंझटों के साथ, बड़े लड़ाई झगड़ों के साथ दाम्पत्य जीवन चलेगा निश्चित ही। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, जीवन में धन संबंधित स्थिति कैसी रहेगी। धन संबंधित के लिए मैं कहना चाहूँगा, आर्थिक स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके धनेश सूर्य हैं और वह भाग्य भाव में पंचम भाव में स्थित हैं। साथ ही आपके लाभेश शुक्र भाग्य भाव में स्थित हैं। यह एक अच्छी युति है। आपके पास अर्थ पर्याप्त मात्रा में रहेगा जीवन में, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अगली कुंडली की ओर चलते हैं, वह है शैलेंद्र कुमार दुबे जी की। इनका जन्म तारीख है 25/9/1985। इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो इनका जो पहला प्रश्न है, इन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं रुकता। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम जो इनके धन भाव के द्वितीय भाव के स्वामी हैं, वह व्यय भाव में स्थित हैं। निश्चित ही आप सही कह रहे हैं, आपके पास धन नहीं रुकता होगा, यह तो बिल्कुल सटीक बात है। और जो लाभेश हैं वह भी गुरु ही हैं और साथ में वह व्यय भाव में स्थित हो गए हैं। तो निश्चित ही आप सही कह रहे हैं, आपके पास धन बिल्कुल नहीं रुकता होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय यहाँ पर बताना चाहूँगा। अगर धन नहीं रुकता तो आप नित्य श्री सूक्त का पाठ कीजिए, साथ ही भगवान महादेव जी का अभिषेक आप शरबत से कीजिए। और आपके बृहस्पति जो हैं वह लाभेश और धनेश होकर के व्यय भाव में गए हैं, तो आपको गुरुजनों का, बड़े लोगों का, ब्राह्मणों का, संतों का हमेशा आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। आपके लिए पहला उत्तम उपाय होगा धन के मामले के लिए। चलिए बात करते हैं इनके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आगे भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य की बात करें तो सप्तमेश शुक्र, क्षमा चाहता हूँ, भाग्येश शुक्र सप्तम में स्थित हैं मंगल के साथ। तो यह भी एक अच्छी स्थिति है, कोई बुरा नहीं। आपका ऐसा ही चलता रहेगा जिस प्रकार से अभी चल रहा है। बस आप थोड़ा से महादेव जी के सम्मुख हो जाएं, नित्य श्री सूक्त का पाठ करें, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लग जाएगी। आपने लिखा है मुझे पुत्र का योग कब है, संतति का योग कब है, आपने यह लिखा है। चलिए पुत्र के बारे में विचार कर लेते हैं। आपके जो पंचमेश हैं बुध हैं, और बुध पंचमेश हो करके अष्टमस्थ हैं, 10 अंश पर हैं, सूर्य के साथ स्थित हैं अपनी ही राशि में। और संतान कारक गुरु मकर राशि में द्वादशस्थ हैं। नवांश कुंडली में पंचम भाव में मंगल स्थित हैं सिंह राशि में। ऐसे जातक को अगर नवांश कुंडली के अनुसार देखा जाए तो विवाह के बाद संतति काफ़ी विलंब से होती है। आपकी कुंडली में मंगल 16 अंश पर स्थित हैं सिंह राशि में, नवांश कुंडली में, सिंह राशि में, लग्न कुंडली में सप्तम भाव में, और साथ ही नवांश कुंडली में पंचम भाव में मंगल सिंह राशि में ही स्थित हैं। अगर संतति में विलंब हो रहा है तो निश्चित ही आप संतान गोपाल की उपासना कीजिए, संतान गोपाल के मंत्र का जाप कीजिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। नित्य इस मंत्र का कम से कम 11 माला जप करिए और भगवान राधा कृष्ण या लड्डू गोपाल की नित्य पूजा करके उनके स्नान का जल चरणोदक पति पत्नी सहित नित्य ग्रहण करिए चरणामृत के रूप में। निश्चित ही आपको संतति की और अच्छी संतति की प्राप्ति होगी। आपका अगला चौथा प्रश्न है, मुझे किस तरह लाभ होगा, किस काम से लाभ होगा। अगर आपके वर्ग की बात करें, किस वर्ग से, किस कार्य से लाभ होगा।
आपके अष्टम में दशम में शनि स्थित हैं और दशमस्थ शनि कार्य क्षेत्र से बड़ी पृथकता करवाते हैं, किसी जगह स्थिर नहीं रहने देते। और इस कुंडली में आपके शनि लग्नेश भी हैं, तो आप कुछ ऐसा कार्य करिए जो विद्युत से जुड़ा हो, इलेक्ट्रिक से जुड़ा हो, साथ ही कोई ब्लैक चीज़ हो, ऐसी वस्तुओं का आप व्यापार करिए, निश्चित ही आपको लाभ होने लग जाएगा, अच्छा लाभ होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आज का यह विषय रहा। 4 कुंडलियाँ हमारे निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में ली। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार।